सामने जब इस समय है। और हम जानते हैं कि जो पाप है वो एक दुश्मन है परमेश्वर का और उसके लोगों का। और आरंभ से ही ये पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता जा रहा है, जिसके लिए बहुत से लोग अनजान हैं, जीवन जी रहे हैं, परंतु उनकी जुबान से, जिस्म से, आत्मा या प्राण से कुछ ना कुछ ऐसा घटता जाता है। और प्रभु की उपस्थिति से दिन प्रतिदिन मनुष्य दूर जाता है। और ये कारण है कि जब हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तो नहीं देता। सो हम आज परमेश्वर के कलाम में देखेंगे कि ये स्वभाव क्या है ये पाप का, और ये पाप जिसके विषय में आज बहुत से लोग भूल चुके हैं परंतु एक जीवन में जी रहे हैं। और अवश्य है कि मनुष्य को इस बात के विषय में जानना बेहद जरूरी है कि वो इस बात को जाने। कलाम जिस प्रकार कहता है रोमियो 3 अध्याय उसकी 23 आयत, और वो कहता है कि इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। एक मनुष्य अपने आप को इस बात को जानने के लिए कई बार अगर कोई व्यक्ति किसी विषय में बोले कि तुमने पाप किया और इस पाप को तुम छोड़ो, बाइबल में बताती है कि जितने भी नबी थे पुराने नियम में या कलाम में जो बातों को हम देखते हैं, वो जब किसी के पाप को दर्शाते हैं तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते, लोग उसे मान नहीं पाते कि मैं पापी कैसे हो सकता। मेरे जीवन के स्वभाव में ऐसी कौन सी बात है जिसे लोग मुझे पापी कहें और मैं अपने पाप को जाहिर न हो। और ये कारण है कि एक व्यक्ति जब अपने गुनाह को नहीं मानता, अपने पाप को ये सोचकर कि मैं पवित्र हूं, मैं अपने तरीके से चल रहा हूं, मेरे चाल चलन, मेरे बातचीत, हर चीज में मेरे अंदर कोई खोट नहीं। और सबसे पहली गलती तो यहीं पर है कि हम उस बात को स्वीकार नहीं करते। और बाइबल हमें बताती है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित होने का मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना। और कलाम जब अगर सबोदेश की किताब 7 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ते हैं, वहां साफ तौर पे कहते हैं, और वो कहते हैं कि निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं है जो भलाई ही करे और जिसने पाप ना किया। सो पृथ्वी पर ऐसा कोई भी धर्मी मनुष्य नहीं है कि जो भलाई भलाई करे और जिसने कभी पाप ना किया। हम नहीं कह सकते कि हम पापी नहीं है, हमने कभी ऐसा किया नहीं, या हम कभी पाप करते ही नहीं। पर आज हम खुदा के कलाम को जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातों को कि ये पाप का स्वभाव मनुष्य को हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर रहा है। और पहला यूहन्ना जब आप पढ़ते हैं और उसकी 1 अध्याय और उसकी 8 आयत को भी वह साफ तौर पे कहते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य नहीं। तो इस बात को हम जान लें कि अगर कोई व्यक्ति इस बात के विषय में कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, या मेरे जीवन में कोई पाप है ही नहीं। तो ये हमको परमेश्वर का वचन ही क्या है, हमें इस बात के विषय में साफ तौर पर हमें क्लियर करता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पापी नहीं। मैं सोचता हूं कि हमारे यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति अगर अपने जीवन को जांचे तो शायद हम परमेश्वर की उपस्थिति में भी नहीं आ सकते। प्रभु के सामने खड़े होने की ताकत भी हमारे अंदर नहीं होती। अगर हम मिलाप वाले तंबू के अंदर जब जाते हैं और मिलाप वाले तंबू के अंदर जाकर महापवित्र स्थान में खड़े होने की ताकत, जब याजक जाकर महापवित्र स्थान में जाकर खड़े होने की ताकत करने के लिए भी क्या है, घबराता हूं उस महापवित्र स्थान में जाने के लिए। परंतु अगर मैं और आप जैसे हो तो मिलाप वाले तंबू के भीतर जाने के लिए भी हम भयभीत हो जाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति उधर है
तो मैं कैसे उस प्रभु के सामने खड़ा होऊंगा? मैं कैसे परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को दिखाऊंगा? हालांकि अपने पाप की माफी के लिए प्रभु के सामने माफी मांग ली हो, फिर भी एक भय जो है मनुष्य के अंदर होगा। इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमने पाप नहीं किया, और वचन कहता है कि अगर जो हम ये कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और उस व्यक्ति के अंदर कहता है सत्य है ही नहीं। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? ये पाप एक रिसाइकल के तरीके से उसके जीवन में क्या है, और पाप की मजदूरी हम जानते हैं मृत्यु है। और ये पाप पर परमेश्वर का क्रोध आरंभ ही से, चाहे आदम और हवा को देखिए, जहां पे परमेश्वर ने उनको देखा, सब कुछ उनके हाथों में करने के बावजूद भी बस एक आज्ञा ना मानने के कारण क्या हुआ, आदम की वाटिका से परमेश्वर ने उन्हें निकाला, और निकालने के साथ में उन पर वो श्राप भी दिया। परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गए कि अब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकते, अब तुम प्रभु के सामने फिर से खड़े नहीं हो सकते। और उस पाप से लेकर आज तक, अभी तक मनुष्य के जीवन में क्या है, वो पाप का जो एक उसके पाप पे जो फंसा हुआ है, उसमें वो आज तक निकल नहीं पा रहा। कारण क्या है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में या तो आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि पाप। और ये पाप होने के कारण क्या है? मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। वो परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देख नहीं पाएगा। और फिर रोमियो 3:9 में साफ तौर पे फिर कहता है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। तो सब के सब वो पाप के वश में हैं। हर एक व्यक्ति का जीवन देखें तो कहीं ना कहीं क्या है, पाप के स्वभाव। और हम आज देखें, हम पाप की ओर कई बार निग्लेक्ट करते हैं चीजों को, हम अवॉइड कर देते कि शायद हमें नहीं, ऐसा नहीं। या हम इंतजार करते कि अगर मेरे मुख से अगर कोई बात ऐसी निकल गई तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। या मेरे जिस्म के द्वारा ऐसी कोई बात घट गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता। इसलिए मेरे लिए आवश्यक क्या है? कलाम के मुताबिक कि कोई अगर अपने आप को कहता है मैंने पाप नहीं किया, तो अपने आप को धोखा दे रहा। और कलाम ये बात कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है सिवाय यीशु मसीह। पर फिर भी यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मारा गया। आज बहुत सी जगहों पे लोग ईस्टर मना रहे हैं, पहले गुड फ्राइडे मनाया, यीशु मसीह को मार दिया, आज जीवित कर दिया। पर ऐसे व्यक्ति के जीवन में है क्या जो हर दिन पाप करता और हर दिन यीशु मसीह को मारता? और फिर जीवित होने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो एक बार मरकर जीवित हो चुका है, अब वो दोबारा से नहीं मरेगा, अब तुम्हारे पाप के लिए दोबारा नहीं मरेगा। और जब एक व्यक्ति गुनहगार इस बात को मान लेता है कि यीशु मेरे कारण, पाप के कारण सूली पे लटकाया गया, मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसका मतलब कि यीशु मेरे लिए जीवित है। अब मैं अगर पाप कर रहा हूं तो मैं अपने लिए गड्ढा खोद रहा हूं, उस गुनाह की जिंदगी को फिर से शुरू करते हुए उस नर्क में जाने के लिए अपने आप को तैयारी कर। वहीं पर फिर वो कहता है गलातियों 3 अध्याय और उसकी 22 आयत में, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वे प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तो जो कलाम आपके और मेरे हाथों में, मेरे अजीज, जिस वचन को आप पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का वचन कि परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। कैसे? ये कैसे मुझे और आपको पाप के अधीन कर दिया? कैसे? ये बाइबल कैसे आपको पाप के अधीन कर दिया? अभी क्या गौर किया इस बात? नहीं मानते, वचन तोड़ते हैं, और व्यवस्था हमेशा पाप को दर्शाती है। ये व्यवस्था, ये परमेश्वर वचन, ये आपके पाप को दर्शाएगा। जब ये वचन टूट गया तो आपने पाप कर दिया, यीशु पर यकीन नहीं किया, आपने अपनी इच्छा से चलना शुरू कर दिया तो गुनाह कर दिया। इसलिए कहते हैं
परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। ये पाप, ये व्यवस्था मेरे पाप को उजागर करती है, दिखाती है ये तेरा आईना है, देख। हम जब तड़के उठते आईने में अपने शक्ल को देखते हैं, हमारे बाल अच्छे बने, हमारा चेहरा है, और ये बाइबल, खुदा का कलाम, मेरे और आपके चरित्र की एक एक बातों को दर्शाता है, हमारा स्वभाव को दिखाता है। हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या गुप्त में है, क्या सबके सामने है, क्या मेरा स्वभाव है। ये परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि परमेश्वर का आत्मा ही तुम्हें दोषी ठहराएगा, वो तुम्हारे विषय में बताएगा। जिसका आधार यीशु मसीह और विश्वास करना, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। और वहीं पर जब आप पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ते हैं और उसमें 2 अध्याय और उसकी 12 आयत को कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। मेरा चाल चलन क्या है? परमेश्वर के योग्य होना है, और जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। अगर मैं थोड़ा सा परमेश्वर के मुताबिक अपने चाल चलन को क्या कर लूं, सुधार लूं, मुश्किल नहीं है। हम कई लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है प्रभु के साथ चलना, मुश्किल नहीं, पर थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन शैली को थोड़ा सा बदल सकते हैं, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो जब एक व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है तो वो परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए भी जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट है। हम कई चीजों को, मेरा भी खाने का स्टाइल अभी चेंज है, मैं भी दिन में 2 रोटी खाता हूं बस, और मीठा मैं बंद कर दिया अभी, क्योंकि उससे मुझे मालूम है मेरे को हार्म है, मेरे को नुकसान पहुंचाएगा। सुबह करेला, अभी मुझे करेले का जूस में अच्छा लगता है, मीठा है, अच्छा मिठास आती है। कारण क्या है कि उन चीजों को जो अब तक हम कर रहे थे वो एक तरीका था वैसा करने का, और अभी लाइफस्टाइल चेंज कर दिया कि जो चीजें मुझे हार्म कर रही हैं उससे मैं ना लूं। वैसी पाप भी है जिसको हम हर दिन, हर तड़के, हर दिन, हर समय कर रहे हैं, उसे मालूम है मेरे लिए नुकसान है। इसलिए आज मैं शरीर के लिए तो शायद हम लोग चौकस है कि शरीर को कुछ ना हो जाए, तो मैं अपना डाइट, हर चीज को एक्सरसाइज करके क्या कर लूं, ठीक ठाक कर लूं। पर हम लोग वंचित है कई बार अपने आत्मा के अंदर चल रहा पाप, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस पाप के लिए बिल्कुल बेखबर नहीं है, और वो पाप को मिटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना पड़ेगा। ये वचन को मुझे क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जो मेरे लिए कड़वा नजर आएगा। और ये है मेरे जीवन का रहस्य। जब हम परमेश्वर के कलाम को लेंगे अपने जीवन में, ये शायद मेरे को प्रार्थना करने में मुझे आलस भी आएगा, वचन पढ़ने में मेरा मन भी नहीं करेगा, संगति में जुड़ने के लिए भी मेरा मन नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं उसे हजम नहीं कर पा रहा, या मैं उसे ले नहीं पा रहा। अगर मैं शरीर के लिए चिंतित हूं कि शरीर को मैंने ज्यादा लंबे समय तक चलाना है, कोई बीमारी, रोग हमारे जीवन में ना आए, मेरा खान पीन, मेरा एक्सरसाइज, हर चीज मेरे को बदलना है, तो मैं शारीरिक देह को करने के लिए कर रहा हूं, परंतु आत्मा में आई हुई गिरावट, आत्मा में आया हुआ पाप, उसके विषय में कोई भी व्यक्ति क्या है, चौकस नहीं। और अगर आत्मा में आई हुई पाप के विषय में हम चौकस नहीं है, ये तो शारीरिक देह एक दिन समाप्त हो जाएगी, परंतु जो आत्मा है अंदर परमेश्वर का, उसका क्या होगा? वो तो बहुत भयानक है, वो बहुत भयानक है। उसमें पाप में गिरने के लिए क्या है, परमेश्वर के राज्य में फिर मैं और आप उसमें जा नहीं पाए। पाप का जो स्वभाव है मनुष्य के जीवन में हर दिन अलग अलग तरीके से क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य को दूर करता है। वहीं पर मेरे साथ हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 9 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत। यहां इस प्रकार कहता है, यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुमको चुन लिया, इस कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से
और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाला लाया है। इसका ये कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों के साथ में खाई। तो परमेश्वर जब हमें किसी उस व्यवस्था विवरण ओके पढ़िए। हम्म। सो यह कहते हैं कि इस बात को स्मरण रख कि कभी ना भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया और जिस देश से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर ना पहुंचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते। फिर होरेब के पास तुमने यहोवा को क्रोधित किया और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता। सो परमेश्वर इस बात को जब स्मरण करते हम कहते हैं तू भूलना, कभी ना भूलना इस बात को कि जिस जंगल से परमेश्वर, किस रीति से तूने परमेश्वर ने तुझ पर अपने क्रोध को क्या किया है, दिखाया वहां, और मिस्र से वो तुझे कैसे निकाल कर लेकर आया, और जिस स्थान पर तुझे ना पहुंचे तब तक तुम यहोवा के बलवा करते रहे। स्वभाव में एक व्यक्ति के जीवन में भी क्या है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करता, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, प्रभु अभी तक मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ है, प्रभु इतनी प्रार्थना विषयों का उत्तर मुझे आज तक क्यों नहीं मिला है। तो ये लोग जो हैं आरंभ से ही परमेश्वर के साथ बलवा करने का जो स्वभाव था इनके अंदर क्या है, बना रहा, और ये परमेश्वर को क्रोध दिला रहे, ये पाप है। और वचन कहता है बाइबल में कि होरेब के पास तुमने यहोवा को क्रोधित किया और वह क्रोधित में होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता। सो परमेश्वर का स्वभाव जिसे हम कई बार जब हम उसके विरुद्ध में जाते हैं, उससे बलवा करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर हम उस खुदा को कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में क्या है, क्रोधित कर रहे हैं। हम जब उसके आगे को नहीं मानते तब भी हम उस परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं कि प्रभु मैं नहीं मान सकता, ये वचन मेरे लिए नहीं है, मैं इसको आवश्यकता नहीं। पर आज देखा जाए कि मनुष्य जो आज परमेश्वर की महिमा से रहित है, कारण यही है कि वो परमेश्वर को रीस दिला रहा, आज्ञा ना मानकर, परमेश्वर के वचन में ना चल, प्रभु की आज्ञा को हल्का जानकर या तुच्छ ठहराकर वो अपने रीति रिवाज, अपने तरीके से चलकर क्या है, मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मिस्र से निकलने वाले जो इस्राएल लोग थे, उनका स्वभाव जो है वो बदला नहीं। कहां से प्रभु उनको निकाला, कहां से लेके आया, उनका स्वभाव बदला नहीं। अपने परमेश्वर से बलवा करने का मतलब क्या है, हम अपने परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, अपने खुदा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं कि जो परमेश्वर नहीं चाहता, परंतु मनुष्य है। और वहीं पर जब यहोशू की किताब पढ़ते हैं 1 अध्याय और उसके 18 आयत में, वहां पर भी इसी प्रकार कहता है कि कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाए, परंतु तू दृढ़ और ह्याव बांधे रहे। तो पहले जो आज्ञा हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं पुराने नियम में, वो साफ तौर पर क्या है कि जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञा तू दे उनको ना माने। अगर आज परमेश्वर मुझे और आपको कोई आज्ञा मानने के लिए कह रहा है और हम नहीं मान रहे, तो साफ तौर पे कहता है वो मार डाला जाए। आज तो हम लोग कहीं कहते हैं कि हम तो जीवित हैं, हमने आज्ञा तोड़ दिया, हमने वचन को तोड़ दिया, हम समाप्त तो नहीं हुए। तो बेहद जरूरी क्या है कि मैं परमेश्वर से बलवा ना करता हुआ उसकी जो आज्ञा परमेश्वर मुझे देता है मैं उसे मानूं। आज बहुत से लोग निराशाओं में हैं, चिंताओं में, बीमारियों में, लंबे लंबे समय तक क्या है, परेशानियों में। कारण क्या है, आज्ञा तोड़ दिया है। और ये आज्ञा तोड़ने के कारण क्या है, परमेश्वर का कलाम तो साफ कहता है ऐसे व्यक्ति को मार डाला जाए। कलाम की एक भी बात अगर टूटती है तो साफ तौर पे कहता है कि उसे मार दिया जाए। सो जो पाप है, ओरिजिनल जो सिन जो है, वहां पे बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में उसको 1 अध्याय में जब 3 अध्याय उसके 1 से 24 तक पढ़ते हैं, वो शुरुआत वहीं से हुई है। और ये पाप की शुरुआत जब वहां से, जिसे आप पढ़ सकते हैं बाद में, तो उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 24 को अगर पढ़ना है तो पढ़ लेंगे जल्दी। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से लेकर 24 तक।
यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेला पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उनमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उस दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को तुझे मैंने मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेला पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तेरे वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरे पीड़ा और गर्भवती होने तक दुख को बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझे प्रभुता करेगा। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तूने उसे खाया, उसको तूने खाया और इसलिए भूमि के कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और अंधकार उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है तो मिट्टी है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले, सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उन्हें अनदर की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अनदन की वाटिका के पूर्व के कर्मियों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो ओरिजिनल सिन क्रिएटेड कहाँ पर हुआ? आदम के उस वाटिका में। शुरुआत वहीं से हुई, आज्ञा उल्लंघन। एक आज्ञा उल्लंघन के कारण क्या है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक पिछवाई आई। आज भी है कि जब मनुष्य ऐसे किसी स्वभाव में ऐसे पाप में गिरते तो परमेश्वर के साथ जो बातचीत है वो बंद। आदम और हवा जिसके विषय में हम देख रहे हैं कि इन्होंने परमेश्वर की उस आवाज को सुनना भी बंद कर दिया, परमेश्वर भी बात नहीं किया जो परमेश्वर शाम के समय रोज मिलता है। एक व्यक्ति के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है जो परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति अगर पाप में गिर जाए और उसके जीवन में अगर परमेश्वर ही नहीं है और परमेश्वर अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के घर में आने का न्योता भी हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ जिसके साथ हमारा संबंध ही नहीं है वो आपको अपने घर क्यों बुलाएगा? अगर आप आपसे प्रेम में एक दूसरे जानते हैं, अगर आप एक दूसरे को जानते नहीं या एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं, तो आप कैसे किसी को बुलाएंगे कि हमारे घर आइए? तो वही संबंध है जो परमेश्वर के साथ में, अगर उस परमेश्वर की ही हम उल्लंघना कर दे, उसके वचन को तोड़कर, तो वो हमें स्वीकार नहीं करेगा।
और फिर भी परमेश्वर की योजना को बनाया है मनुष्य के लिए। हम देख रहे हैं कि पाप के स्वभाव हैं अलग अलग तरीके से, और सिर्फ ये नहीं कि आज्ञा उल्लंघन है, और बाइबल में बहुत सारी बातें हैं जिसको हम अगर अब निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पे 32 अध्याय और उसका 31 आयत में वहाँ आइडल वर्शिप के बारे में। तो यहाँ कहता है 32 अध्याय उसकी 31 में कि तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया। तो ये आइडल वर्शिप के लिए भी है, अलग अलग पाप है बाइबल में। अगर हम जिस विस्तार को देखेंगे कि वो एक आइडल वर्शिप करके कि ये जो लोगों ने क्या किया, सोने का देवता बढ़ाकर उसका है परमेश्वर ने पाप किया उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध। और फिर वहां पर अगर आप पहला राजा उसका 12 अध्याय 28 और 30 आयत पढ़ते हैं। पहला राजा 12 अध्याय 28 और 30। तीस तक मैन सो कह रहा है ये बात जो है पाप का कारण हुई। उन्होंने बनाए ऐसे बछड़ों को, जो बैतेल को रखा और दूसरे को दान के स्थापित कर दिया। कहता है और ये बात क्या है, पाप का कारण हुई, आइडल वर्शिप। सो परमेश्वर कई चीजों में जिसको हम पाप बोलते हैं, ये कई लोग को पता नहीं पाप है, और पाप के विस्तरण को देखें तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। विच क्राफ्ट, जादू टोना, पहला सैमुएल 15 अध्याय उसकी 23 आयत में भी वहां पे क्या है, वो भी पाप है। पहला सैमुएल 15 अध्याय और उसकी 23 आयत। एक ही समान पाप है। कहता है कि जो बलवा करते हैं, भावी कहने वाले, उनसे पूछना भी एक ही, यही समान पाप है। तो ये बात देखिए, पाप, हम जिस पाप को ओरिजिनल जिस आदम की वाटिका में हुआ, उसके बाद मनुष्य आइडल वर्शिप पे आ गया, फिर विच क्राफ्ट, जादू टोने वालों के पास आ गया। ये सब क्या है, पाप है जिसे मनुष्य कर रहा है। कहता है कि देख, बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना। अगर किसी भाभी करने से पूछ रहे हैं, अगर फॉल्स प्रॉफिट से भी पूछ रहे हैं, तो भी पाप ही है भैया, क्योंकि आप अपने फायदे के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है। सो कहते हैं कि एक ही समान पाप है, और हट करना और मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के वो तुल्य है। और तूने तो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ ठहरा दिया। ये पाप सिर्फ ये नहीं कि आपने किसको क्या देख लिया, कैसा कर दिया, वो नहीं है। बहुत सारी चीजें जिसे मनुष्य को जाने अनजाने में मालूम नहीं लग रहा। हम देख रहे हैं नेचर ऑफ सिन, पाप का स्वभाव क्या है। और फिर एक और आता है जहां पे हम नेहम्याह 1 अध्याय 6 और 7 में पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, नेहम्याह की किताब उसका 1 अध्याय 6 और 7 आए। तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता, और मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। तो ये साफ तौर पे कहते हैं कि अगर हमने इस्राएलियों ने जो पाप किए और परमेश्वर तेरे विरुद्ध किए हैं, उससे मैं कहता है मान लेता, और मैं अपने पिता के घराने दोनों में क्या है, उस पाप किया है, और हमने सामने जो बुराई की है, और आज्ञा विधियों के नियम जो नियम तूने अपने दास को मूसा को देते, उनको हमने नहीं माना। तो अगर जो नियम या परमेश्वर कानून, हमें वचन हम लोग सुनते हैं, हर एतवार को सुनते हैं वचन, उसके अलावा भी हम किसी ना किसी पासबान का यूट्यूब या किसी ना, पर मैं सोचता हूं क्या हम उस वचन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर। हम क्या
उस आज्ञा को जो परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का जो कानून है, क्या मैं इसे कान की खुजली मिटाने के लिए रखा है या चिन्ह और चमत्कारों को देखने के लिए रखा है? पर अगर मैं कानून या नियम स्वयं नहीं मान रहा, और इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते उनके ऊपर दंड की आज्ञा को प्रभु ने रखा ही है, किसी ना किसी परेशानियों में घिरे रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर इस बात का सबूत है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां तो स्वतंत्रता। अगर मैं स्वतंत्र नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब मेरे जीवन में ऐसा कोई पाप है जिससे मैं उसे मान नहीं रहा, मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। और ये कारण क्या है? मनुष्य इन सब चीजों में है। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय और उसकी 16 आयत। और वे इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करें, और मिलाप वाले तंबू जो उसके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वैसा करें। तो इस्राएलियों के लिए भांति भाषित जो है कहते हैं अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण क्या है? पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे। कौन? याजक। तो जब वो देखते हैं कि जितने, इसलिए परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को जब बनाया तो परमेश्वर को आवश्यकता क्या है मिलाप वाले तंबू में आने की? परमेश्वर को आवश्यकता क्या है कि वाचा के संदूक को तैयार किया जाए? कारण क्या है? परमेश्वर एक निश्चित जगह और स्थान को तैयार किया, क्योंकि इस्राएल का जो पाप हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये बढ़ने के कारण क्या है? जिस प्रकार अगर कोई बीमार है कहीं जगह पे तो वहां एक हॉस्पिटल को तैयार कर दिया जाता है कि जितने भी लोग हैं वो क्या करें, इस हॉस्पिटल में आए और स्वस्थ हो जाए। उसी प्रकार इस्राएलियों की जो कमियों को परमेश्वर देख रहा था, उनके लिए प्रायश्चित के लिए याजक को रखा है कि याजक क्या करे? साल में एक बार जाके महापवित्र स्थान में जाके वो प्रायश्चित करे, या फिर लेवी गोत्रों के पास आकर कि ये लोग क्या करें, ईंधन चढ़ावा चढ़ाकर, इतने बलि चढ़ाकर ये अपने शारीरिक पाप को क्षमा कर सकते। तो परमेश्वर का जो योजना है वो मनुष्य को सिर्फ इतना नहीं कि हाँ मनुष्य को मैंने समाप्त कर देना है, बस इतना ही काफी। परमेश्वर की योजना को हमें समझे कि परमेश्वर चाहता क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे और आपके विषय में। तो इसलिए परमेश्वर जिस पाप के विषय में हमें दिखा रहा है कि यहाँ अगर हम उसके विरुद्ध में जाते हैं, वहीं पर एक और पाप आता है जहां पे अब यिर्मयाह की किताब 44 अध्याय और उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं, द बर्निंग एसेंस। ठीक है, यिर्मयाह की किताब, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 44 वर्स 23 पढ़िएगा। तो बर्निंग एसेंस क्या है? वो जो वेदी पे जाके तो धूपदान जलाते हैं, उसके लिए भी क्या है? क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हो और उसकी नहीं सुनते हो। इसका मतलब हम कलीसिया में हैं, प्रभु के पास आए हैं, एकल में बैठे हैं, परंतु हमारा मन या परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने के लिए नहीं है। हम एक कर्म के लिए बैठे हैं कि मुझे एतवार को जाकर प्रार्थना करके प्रभु के सामने आना। इसी तरीके से है कि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हो और उसकी नहीं सुनते और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले। इस कारण ये विपत्ति तुम पर आ पड़ी है, जैसे कि आज भी है। तो सिर्फ धूपदान चढ़ावा चढ़ाकर नहीं है कि मैं धूपदान चढ़ा दिया तो अब मेरे लिए सब कुछ है, परंतु हम अपने ऊपर और विपत्ति को लेके आ गए। और धूप जलाकर तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, परंतु गुनाह हमारे अंदर है, पाप हमारे अंदर बसा हुआ है, उससे लिए हम छुटकारा पाए नहीं है। तो अगर हम ऐसी स्थिति में परमेश्वर के सामने आएंगे तो क्या स्वर्ग का परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा? ये साफ कहता है कि तुम उसकी सुनते नहीं हो और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चलते। जो कलाम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, अगर मैं नहीं चला, उसे मान ही नहीं रहा। परमेश्वर बार बार वचन से बात करता है हमसे कई बार, परंतु हम कठोर करके रखा है कानों को। सोचते हैं कि पास्टर साहब का है, भाई ने वचन बोला इसलिए हम करेंगे नहीं ये सब चीजें।
भैया मेरा वचन नहीं है, याद है ये साफ है वचन, और इस कारण तुम विपत्तियों में हो, तुम परेशानियों में। मैं साफ तौर पे कहता हूं परमेश्वर के कलाम के मुताबिक, परमेश्वर तो किसी को ऐसा नहीं बोला कि तुम बीमार रहोगे, तकलीफ में रहोगे, क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए कोड़े खाए, अपना लहू बहाया है। पर कारण क्या है? जब एक व्यक्ति गुनाह करता है, पाप करता है, तब वो बीमारी है। जब मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मैं इस चीज को प्रभु के सामने रखा, भी हम हफ्ते में प्रार्थना में थे, प्रभु कोई मेरा पाप है तो मुझे दिखा, बताता हूं इसको, मेरे इस जीवन की स्थिति क्या है प्रभु जी। मैं प्रभु के सामने रखा, प्रभु मैं स्वीकार नहीं करता, जो भी बीमारी बोलता है डॉक्टर, जो भी कहता है मैं उसे स्वीकार नहीं करता, आज भी नहीं करता, चाहे तुम्हारा कुछ भी मशीन बोले, नहीं करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर जब हमारी दुआ के द्वारा ऐसे लोगों को चंगा कर दिया है, तो क्या मेरा परमेश्वर मेरे लिए नहीं करेगा क्या? पर मैंने अपनी कमियों को देखा कि प्रभु मेरे अंदर जो पाप है, मेरे अंदर जो कमी है, तू उसे दिखा, मैं उसे मानता हूं, छोड़ता हूं। और प्रभु ने दया किया, प्रभु ने दया किया। एक विश्वासी के जीवन में मैं साफ कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। अगर वो वचन तोड़ता है, उसके जीवन में बीमारियां होंगी, साफ तौर पे होंगी। पर जब आप इस बात को परमेश्वर के सामने बैठेंगे और खुदा के सामने इस बात को मान लेंगे, प्रभु ये मेरा पाप है, मैं तेरे सामने रख रहा हूं। दाऊद उस पाप को सामने रखा है प्रभु के सामने। हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मेरा जीवित परमेश्वर है। हम जब वचन को सुन रहे हैं और कलाम क्या कह रहे हैं, तुम उसकी नहीं सुनते, उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले, इस कारण ये विपत्ति तुम पर आ पड़ी है। जब आप उसकी चितौनियों को, उसके वचन को नहीं सुनेंगे, उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, आप सिर्फ ऐतवार के वचन को सुनकर कि मेरे लिए फॉर्मेलिटी है चर्च में जाना, बस। पर अगर आपने जिंदगी में अपने उतारा नहीं उस वचन को, आप जिंदगी भर जैसी बीमारी में वैसी मर जाएंगे। एक दिन कोई पास्टर प्रार्थना करेगा, ठीक नहीं होंगे। मेरे यीशु ने बोझ, मेरे बीमारियों को, तकलीफों को लिया है। हम जानते हैं एक हिस्सा है जीवन में, कुछ बातों को प्रभु सिखाने के लिए दिया। जब एक व्यक्ति इस बात को समझ लेगा कि मेरे जीवन में पाप के कारण ये विपत्ति मेरे जीवन में, तो परमेश्वर का कलाम साहब उसे काट के फेंक, जिस चीज को तेरे स्वभाव का उसे काट के फेंक। अगर आप उस स्वभाव को रखे रहेंगे, वचन को उल्लंघन करेंगे, आप शिफा नहीं प्राप्त कर सकते। क्या प्रभु ने मेरे को और आपको इसलिए चुना कि वो बीमारियां देख ले? वो तो साफ कहता है जो मिस्र के ऊपर मैंने बीमारियां भेजी, तुम्हारे ऊपर एक भी नहीं आएगी। पर खुदा की आज्ञा ना मानने के कारण हम आज बहुत से लोग रोगी हैं, परेशानी में हैं। प्रभु भोज की मेज में भी शामिल होते हैं हम लोग, गुनाह करते हैं और पाप करते हैं। इस कारण साफ तौर पे पासवान बोलता है कि कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज की मेज में शामिल ना हो। इस कारण बहुत से लोग रोगी हैं, बहुत से लोग सो गए हैं। हम जानते हैं कि हमारा स्वभाव क्या है, हम पाप में गिरते हैं। पर अगर परमेश्वर बार बार नोक कर रहा है, अपने स्वभाव को बदल। हमारे जीवन से हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं या पीते हैं, ये हर चीज क्या है परमेश्वर रिकॉर्ड रखा। पिछले दिनों में जब मैं बीमार से पहले मेरे को ऐसा लगा मैं बड़ा तंदुरुस्त हूं, मुझे लगता है अभी फिट हूं एकदम से। मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा करके। उस समय मोबाइल से भी देख रहे हैं, सबसे बातचीत भी कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है। मैं शीशे के आगे वाले, मैं थोड़ा तंदुरुस्त लग रहा हूं अभी शीशे के आगे, जब बीमार होने से पहले। ये नहीं पता था अचानक विपत्ति आएगी। जिस जिस्म के बारे में मैं देखा, इस बार तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, ना सर्दी ना खांसी ना कुछ हुआ ही नहीं। और शुरुआत हुई जुकाम से, और फिर ऐसे 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 फिर मुझे मालूम था कि मैंने कहाँ पे हथौड़ा मारना, कहाँ पे मुझे तलवार चलाना, मुझे मालूम था। उस पहले दिन से, चाहे रिपोर्ट से, डॉक्टर की रिपोर्टर ने जो भी बोले, कुछ भी बोले, उस पहले दिन से मुझे मालूम था मुझे कहाँ कुल्हाड़ी मारनी है, और मैंने वही मारा। ये कारण है आज इसलिए आपके सामने इस बात को कहता हूं कि हम खुदा के सामने आपको पाक पवित्र रखें। जब आप प्रभु के वचन को मानेंगे, आप किसी निर्बलता में नहीं होंगे। दुष्ट काम करता है कई बार पे, पर कई बातों में परमेश्वर सिखाना चाहता है। इसलिए एक मनुष्य क्यों निराशा में या परेशानी में आता है, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ देते हैं, और ये पाप है। हम प्रभु की हजूरी में आते हैं परंतु हम उसे मानते नहीं। जिसे खुदा कहता है नहीं करना, हम वही करते हैं, तो इसका मतलब पाप है, उल्लंघन कर रहे हैं। और ये बाइबल में चाहे वो मिस्र से निकले वाले इज़राइल होते, ये बलवा करते रहे परमेश्वर के विरुद्ध, और परमेश्वर ने उनके प्राणों को साफ तौर पे जंगल में सुखा दिया।
हमने उससे पहले पढ़ा अभी वहां पर कि परमेश्वर ने, मैं सब यहाँ पे ड्यूटरनोमी 9:7-8 पे पढ़ा कि उनको परमेश्वर जब उन्होंने बलवा किया, परमेश्वर ने उनको उसी से माफ कर दिया, उसी समय मौका नहीं दिया। हम जब अपने गुनाह को मानते हैं, प्रभु ये मेरा पाप है, मैं इसे तेरे सामने रखता हूँ, प्रभु तेरा वचन सत्य है, क्यों बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा बने, बस। आज बहुत से लोग रोगी परेशानी में, पर मैं सोचता हूँ अगर हम सही समय पे पश्चाताप और परमेश्वर के सामने मन फिरा लें और प्रभु के सामने उस गुनाह को जब तक किया है उसके सामने माफी मांग ले, प्रभु मैं एक एक पाप को स्मरण करता हूं प्रभु, तो परमेश्वर नहीं रखा किसी व्यक्ति को कि तुम रोगी बने रहो सारी उम्र। हम स्वीकार क्यों करें? हमारी गलती क्या है कि हम स्वीकार करते हैं, ओ ये रोग अभी मेरे अंदर आ गया तो शायद अब ऐसा होगा। डॉक्टर्स कुछ भी बोले, आपकी रिपोर्ट्स कुछ भी बोले, आज तक कभी एक ही बात बोला प्रभु को, प्रभु मैं इतने लोगों के लिए प्रार्थना किया, कई लोग पीजी जाके मैंने प्रार्थना किया है, एक IAS ऑफिसर को देहरादून से लेके आए जिसको वेंटिलेटर पे डाला हुआ है, पूरी पुलिस फोर्स बाहर करी है। अचानक उनको मेरा नंबर मिला, मैं गाड़ी लेके एकदम पहुंच गया वहां पर। जैसे ही गया प्रार्थना किया, डॉक्टर साथ में खड़े हैं, वो ऑक्सीजन हटा जो हाथ पाँव चलने लगे, कहते ये 4 दिन से इसका हाथ पाँव नहीं चला था। मैं प्रभु को स्मरण किया, मैं प्रभु तो ऐसे व्यक्ति को चंगा करता तो मेरे अंदर जो भी लोग बोलते हैं, जो भी चीज़ है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। बस हमारी गलती सबसे बड़ी है कि हम बीमारियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसलिए गोली खाओ बस, इसलिए हम सोचते हैं ये मेरे जीवन की शैली है, मैं जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया, यीशु ने कीमत चुकाई। अगर मैं उसको स्वीकार करता हूँ और यीशु की मौत को जाहिर हो, यीशु आया था 2000 साल पहले, यीशु सूली पे जान दे दिया, बस ये मेरे लिए किताबी तौर पे नहीं है, ये मेरे जीवन का क्या है, मेरे जीवन का हिस्सा है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे जीवन का भाग है, पर मुझे उस पाप से दूर रहना है जो परमेश्वर के विरुद्ध हम करते हैं, उसकी आज्ञा उल्लंघन, उसके वचन, हम वचन को सुनने के बाद भी उसमें विश्वास नहीं कर रहे होते, हम वचन को सुनने के बाद भी जो परमेश्वर कह रहा है तुम ऐसा करो, हम उसकी ओर अपने कानों को कठोर करके बैठे, नहीं सुनना हमने, नहीं करना, ये नहीं मानना हमने, तो विपत्ति आपके लिए तैयार है। आप जितना मर्जी प्रार्थना करो, कभी वो बंधन नहीं टूटेगा, और जैसे आप पैदा हुए वैसे एक दिन मौत आ जाएगी, खत्म, बस जैसे आए थे वैसे ही चलेंगे, कोई फायदा नहीं प्रभु में आने के। इसलिए इस बात को समझ ले। और फिर निर्गमन की किताब, डिसोबीडियंस टू गॉड्स कमांड, ठीक है, जब हम डिसोबीडियंस होते हैं, निर्गमन की किताब 9 अध्याय और उसकी 27 से लेकर 34 आयत तक। निर्गमन की किताब 9 अध्याय 27 से लेकर 34 तक। ये पढ़ी बहन, पढ़िए पढ़िए, माइक में पढ़िए। हम्म, हम्म, तो तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उससे क्या कहा कि इस बार मैंने पाप किया है। तो फिरौन पहली बात पे क्या कह रहा है? मान रहा है इस बात को कि मैंने पाप किया है, और यहोवा धर्मी है और मेरी प्रजा भी अधर्मी है। ठीक है, तो कहता है यहोवा तो धर्मी है परंतु मेरी प्रजा अधर्मी। अपने विषय में नहीं बोल रहा वो कि मैं अधर्मी हूं, कहता मेरी प्रजा अधर्मी है। पर यहां पर उसने इस बात को मान लिया कि मैंने पाप किया, परंतु अगली 34 आयत में क्या बोल रहा है वो?
34 आयत में वो कह रहा है, ये देखकर कि मैं और ओले तो बादल का गरजना बंद हो गया है, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। तो जब हम सोचते हैं कि अभी तो मैं हंस पुष्ट हूं, ठीक ठाक है सब कुछ, मैं कोई पापी नहीं हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो फर्स्ट क्लास हूं, ये गलत फहमी कई लोगों की है और वो सोचते हैं हम गुनाह कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा। उसी प्रकार जब सब कुछ ठीक हो गया, फिरौन का मन फिर से कठोर हो गया, वो फिर इस बात को क्या कर दिया, उसने पाप किया उसने परमेश्वर के विरुद्ध। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अचानक ऐसी विपत्ति तुम पर आ जाएगी। तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को, अगर हम डिसोबीडियंस हो जाते हैं परमेश्वर की कमांड को छोड़कर और हम उसके विरुद्ध पाप कर रहे हैं, ध्यान दे परमेश्वर रखा है हमारे लिए उन तमाम चीजों को करने के लिए। 10 अध्याय उसका 16 का 17 भी पढ़ लीजिए बहन, निर्गमन की किताब 10 अध्याय। निर्गमन 10 अध्याय 16 से 17। तो तब फिरौन क्या गया, फुर्ती से मूसा को फिर बुला लिया अब दोबारा, और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध मैंने तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तो फिरौन हर बार ऐसी बातों को कर रहा है और इस बात को जान रहा है कि हाँ मृत्यु का जो बवंडर है उसके ऊपर चल रहा है निरंतर। इतनी बार फिरौन उस गुनाह को किया है, परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर, परमेश्वर के विरुद्ध में जा। डिसोबीडियंस जो है वो भी एक पाप में आती है, एक आइडल वर्शिप ये भी पाप में है। और हम प्रभु के सामने आते हैं, धूपदान जलाकर प्रभु के सामने रखते हैं अपने आप को रखकर, परंतु हम उसकी अगर नहीं मानते वो भी पाप। अगला पाप है होमोसेक्सुअलिटी, जैसे 9 अध्याय उसके 22 आयत में पढ़ते हैं, उत्पत्ति किताब 9 अध्याय और उसकी 22 आयत। यहां पर कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। कनान जिस विषय में है कि जब वह दाख मधु पीकर जब वो मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया, तो वहां एक होमोसेक्सुअलिटी की बात में इसको क्लियर तौर पे नहीं रखा, पर उन्होंने जो देखा अपने पिता के साथ उन्होंने ऐसा किया, वो भी एक पाप। और वहां आगे फिर कहता है तब शेम और यपेत ने दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वह अपना मुख पीछे किए हुए, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब वह नूह को नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया। ठीक है, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया। That's called homosexuality। ठीक है, क्यों उसने अपने पिता के साथ ही गलत काम किया, तो ये क्या है, पाप। तो नेचर ऑफ जो पाप है उसे हम देख रहे हैं। फिर एक और आता है जब उत्पत्ति किताब 20 अध्याय उसकी 7 और 9 अडल्ट्री के बारे में, उत्पत्ति 20 अध्याय। नौवीं आयत। सो ये सब चीजें क्या है कि अगर उसकी पत्नी को उसने वहां पर बहन भी बोला और उसके साथ में उससे पहले ही उसने उस बात को क्या स्वीकार कर लिया कि तूने पहले क्यों नहीं बताया। उसको भय था कि उस समय जो राजा या लोग थे तो जो पसंद आए उसके साथ ही विवाह कर लेते, उसको रख लेते। बाइबल के अनुसार
वहाँ इसको एडल्ट्री का नाम दिया गया है। पर एक दूसरा पाप आता है, थॉट ऑफ द फुलिश पीपल। नीति वचन 24 अध्याय उसकी 9 आयत, हम नेचर ऑफ सिन देख रहे हैं। या नीति वचन 24 अध्याय उसकी 9 आयत। तो थॉट ऑफ फूलिश पीपल भी क्या है? पाप ही है। जो मूर्खता का विचार भी पाप है। मूर्खता मतलब क्या समझते हैं इससे? द थॉट ऑफ फुलिशनेस इज अ सिन। क्या बोलते हैं इसको? अगर मूर्खता से, मूर्ख सब कुछ पता होता है, कई बार बोलते हैं कि मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, मैंने एक ऐसे ही कर दिया, किसी व्यक्ति के लिए कुछ बोल दिया, मूर्खता वाला, जिसे कोई उसका कोई लेबल नहीं है, तो ये भी क्या है? एक पाप ही है। मूर्खता से लिए हुए निर्णय, ठीक है, फुलिशनेस। तो इसको भी परमेश्वर क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड इन नेचर ऑफ द सिन, पाप। क्योंकि परमेश्वर समझ बुद्धि मनुष्य को दिया, और फिर कहता है कि ठट्टा करने वाले से, मनुष्य से जो घृणा कर। तो अगर हम कई बातों को सोच समझकर नहीं निर्णय लेते, कई बातों को ऐसे करना शुरू करते हैं, वो मूर्खता। कई लोग होते हैं ना, गुस्से में कई लोग बड़बड़ा जाते हैं कुछ निर्णय लेने के लिए, ये मूर्खता, ये पाप। क्योंकि परमेश्वर स्वयं का आत्मा दिया है हर निर्णय को लेने के लिए, हर चीज करने के लिए, कि वो फलाना बुरा मान जाएगा, तुम उसके लिए ऐसा कर दो, उसने ऐसा किया तो हम भी वैसा करें। ये सब क्या है? मूर्खता से लिया हुआ निर्णय है। परमेश्वर पसंद नहीं करता, वो स्वयं ही परमेश्वर है, ये पाप में कहलाता है। ठीक है। उसके बाद एक और पाप जिसके विषय में बाइबल में लिखता है, और नीति वचन 14 अध्याय उसकी 21 में, ठीक है, वेन और यूजलेस जो टॉक है, वो 10 का 19 भी पढ़ लीजिए पहले। नीति वचन 10 का 19। सो अब ये भी पाप है, जब हम इकट्ठे हो गए, गॉसिप शुरू हो गई है, और हम वहां पे जब बातचीत करना शुरू हो गए, तो कहते हैं जहां बहुत बातें होती हैं वह भी अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। तो अगर हम कहीं पर बैठे हैं और हम बकबक कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं, अपराध होगा। और कभी देखिए, कभी आप सब लोग बैठे हो, अचानक उन दोस्तों में ऐसी कोई बात हो जाए कि उसके मुख से निकला है, तो वहां अपराध होगा, वो पाप का विषय। उसके साथ में ही कहता है नीति वचन की किताब में ही, नीति वचन 14 अध्याय उसके 21 में प्राइड के बारे में, ठीक है, और ये भी एक पाप है। 14 का 21, हाँ, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। पड़ोसी को तुच्छ जाना, अरे ये क्या है? ये मनुष्य क्या है? ऐसी लालसा इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या है? पाप कर रहा है। हम सोचते हैं पाप क्या है, हम अरे मैं झूठ नहीं बोला, ये पाप तो है ही, पर बारीकी से देखा जाए ये भी पाप ही है। जो अपने पड़ोसी को तो जानता, ये मुझे क्या सिखाएगा? हाँ, हम तो अपने निर्णय खुद लेंगे, तो हम उसको तुच्छ ठहराते हैं, ये पाप। परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वो धन्य होता है। इसके साथ 21:4 भी पढ़ लीजिए नीति वचन। तीनों पाप में है। चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन। चढ़ी हुई आंखें कब होती हैं? जीविका का घमंड वो भी हो सकता है, मैं बेहतर हूं, हाँ, हर चीज में। सो चढ़ी हुई आंखें या घमंडी मन, अपने उसमें रहना, बस मैं ही हूं, हलीम नहीं होना, वो भी क्या है। और दुष्टों की खेती, तीनों पाप में है। इस विषय में आप पाप बोलते हैं कि पाप है क्या? पाप के अंदर ये नेचर है। पाप तो एक ही है, पर उसके अंदर उसकी कैटेगराइज करके रखा है लालच, वही मैं बता रहा हूं। सो जो चढ़ी हुई आंखें हैं, घमंडी मन है, हलीम नहीं होना जानते, दूसरे कह दिया तो उसकी बात को सुनकर मानना शुरू कर दिया, बस अपना निर्णय नहीं, यही मूर्खता है। हम जब तक दूसरे व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करेंगे, ये भी पाप ही। हम सोचें मेरे को दूसरे व्यक्ति को खुश करना है, हालांकि वो गलत है। आप प्रभु में चलने वाले विश्वासी हैं, चाहे अन्य जाति हो। आजकल अगर कोई विश्वासी, जिसको हम विश्वासी बोलते हैं, नामधारी ईसाई है, अरे उसकी बात माने, अरे उसकी बात क्या माने जब वो वचन नहीं मानते, तो वो भी एक पाप की कैटेगराइज में आता है।
अगला आता है रोमियो 4 अध्याय उसकी 23 आयत में कि अनबिलीफ द एक्ट विदाउट द फेथ, ये भी पाप है। रोमियो 4 का 23। तो यहां कहता है कि ये वचन जो है कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसके लिए जो लिखा गया है। ठीक है, तो अनबिलीफ एंड एक्ट विदाउट फेथ, मतलब कि अगर हम आप विश्वास कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या फेथ करना पड़ेगा, विश्वास करने के लिए मुझे कुछ कर्म करने पड़ेगा, और विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना। इसलिए उसने क्या किया यहाँ पे कि इस कारण, अगर हम 22 में देखते हैं, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना और ऊपर जाते हैं और निश्चय जाना कि ये बात उसने प्रतिज्ञा है कि वे पूरी करने में सामर्थ्य है। ठीक है, और अगर मैं उस विश्वास में कायम हूं तो विश्वास में कायम होने के लिए मैं उस बात को मानूं कि जिस कारण उसकी धार्मिकता उसके लिए गिना गया। वैसे अब्राहम के बारे में कि वो क्या है, विश्वास का पिता गिना गया। उसने एक्ट तो किया, विश्वास किया, पर उसके साथ उसने कर्म भी किया। ठीक है, इब्रानियों 12:16 में उसके बारे में लिखा है, पढ़िएगा। इब्रानियों 12:16। सो ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी कष्ट एसाव के समान आधर्मी हो, और जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने को पद भेज दिया। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए, ये भी मूर्खता से लिया हुआ निर्णय है। जेठा है ना, एल्डर है, बड़ा है, पर क्या है, सिर्फ एक बार भोजन के बदले पहलौठे होने का हक उसने क्या कर दिया, बेच डाला। ये मूर्खता उसके लिए पाप। और वह बाइबल में लिखा है कि वो आंसू बहाता रहा परंतु उसको उसकी माफी दोबारा से नहीं मिला। सो हमारे जीवन के द्वारा हम कई चीजों में देखते हैं कि पाप का स्वभाव क्या है, पाप किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से लोगों को परमेश्वर की मौजूदगी से अलग कर देता है। तो पाप के और भी कई कारण हैं जिसको हम लोग देखते हैं, उसके नेचर ऑफ सिन, पाप का स्वभाव क्या है। हमें इसलिए वचन में रहते एक एक बात के अंदर चलने की आवश्यकता है कि मैं और आप प्रभु के वचन में बने रहें। मैं और आप परमेश्वर के वचन के साथ चलने के लिए क्या है, अपने आप को क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, हमारे मुख से आने वाली बातें कौन सी, शब्द क्या है, ये सब चीजें क्या है, नोट। आपका मूर्खता से लिया हुआ निर्णय भी एक पाप है। सो जब हम इन स्वभाव को देखते हैं, और मैं एक चीज खास बात बोला कि जब वेदी के बारे में बताया कि जब लोग धूपदान जला रहे तो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उन्होंने विधियों का उल्लंघन किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। इस कारण क्या है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को कई बार खो देते हैं। और अगर हम प्रभु में हैं तो हम उस पाप से दूर रहें जो हमें पाप परमेश्वर से दूर करता है। पर अगर आप वचन मानते हैं तो आप हंसपुष्ट रहेंगे, आप बलवंत होंगे, सामर्थ्य होंगे, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारी हर चीजों के लिए क्या है, लहू बहाया। तो यीशु, हम धन्यवाद करें कि प्रभु तेरे लहू के वसीले से हमें तूने शिफा दी, नजात दिए, पाप के ऊपर माफी तूने हमें दी। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए बेहद जरूरी है इस पाप के स्वभाव को समझना। और भी विषय हैं बताने के लिए, परंतु उसको अगली बार कंटिन्यू करेंगे प्रभु की दया से। आइए प्रार्थना करें।